हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम इस टाइम पे कौन सी सब्जियाँ ग्रो कर सकते हैं। जून और जुलाई और अगस्त, इन 3 मंथ में हम कौन सी सब्जियाँ हैं जिन्हें बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम पे काफ़ी सारी सब्जियाँ हैं जिन्हें हम लगा सकते हैं। सबसे पहली सब्जी है फ्रांस बीन, जिसे हम फ्रेंच बीन भी बोलते हैं। ये बहुत ही आसानी से पॉट और ज़मीन दोनों में लग जाती है। सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो फ्रांस बीन का पौधा होता है, ये लगने के मात्र 45 दिन बाद ही आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देने लगेगा। तो इस सब्जी को आप अभी इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम लगा सकते हैं भिंडी। भिंडी को भी आप ज़मीन और पॉट दोनों में लगा सकते हैं। अगर आप इसे पॉट पे लगा रहे हैं तो इसके लिए आप 12 इंच से बड़ा पॉट लें। और इसके साथ ही हम लगा सकते हैं शिमला मिर्च। अगर शिमला मिर्च को भी आप पॉट पे लगा रहे हो तो 12 इंच से बड़ा पॉट लें और अच्छी कंपोस्ट वाली मिट्टी पे इसे लगाएं तो बहुत ही अच्छे से ये इसमें फल देगी। ये देखिए, काफ़ी सारी इसमें शिमला मिर्च लगी हुई हैं। जितनी भी हम सब्जियां ग्रो करते हैं, अगर हम सब्जियों को पॉट में लगाते हैं तो उसमें बहुत अच्छी कंपोस्ट डालनी पड़ती है। लगभग हमें 50% कंपोस्ट डालना पड़ता है, चाहे वो काव डंग कंपोस्ट हो या फिर किचन कंपोस्ट हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो। इससे जो सब्जी है पॉट में बहुत ही अच्छे से लगती है। और इसके साथ ही हम इस टाइम पे जितनी भी बेल वाली सब्जियां होती हैं उन्हें ग्रो कर सकते हैं। बेल वाली सब्जियां इस टाइम पे सभी लग जाती हैं। इस टाइम पे हम करेला लगा सकते हैं, करेला भी इस टाइम पे लग जाता है। और इसके साथ ही हम लगा सकते हैं कद्दू की बेल। कद्दू की बेल भी अगर आप छत पे लगा रहे हैं किसी पॉट पे, तो कम से कम इसके लिए 15 इंच से बड़ा पॉट ही लें, तभी उस पे वो लग पाती है। अगर आप कद्दू की बेल को किसी पॉट पे लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको 16 इंच से बड़ा पॉट लेना पड़ेगा, तभी कद्दू की बेल उसमें लग जाती है तभी। और इस टाइम पे आप हम लगा सकते हैं कद्दू के साथ साथ लौकी और तोरई भी इस टाइम पे लगाई जाती है। और इस टाइम पे हम लगा सकते हैं हल्दी की जो गांठें आती हैं उन्हें हम सिंपली मिट्टी पे डाल दें तो उससे उसके प्लांट निकल आते हैं। ये देखिए, और हल्दी के जो प्लांट होते हैं देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इस टाइम पे हम हल्दी भी ग्रो कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम लगा सकते हैं अरबी भी हम जो मार्केट में अरबी आती है उसे हम सिंपली मिट्टी में लगा दें तो इसके सुंदर सुंदर से ये प्लांट निकल आते हैं। अरबी को भी हम पॉट पे लगा सकते हैं। 12 इंच के पॉट में अरबी का प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसके साथ ही हम लगा सकते हैं अदरक भी जो पुराना अदरक आता है मार्केट में, सिंपल उसको मिट्टी पे लगा दें और कुछ टाइम बाद ही इसके प्लांट निकल आते हैं। अरबी, अदरक और जैसे हल्दी, जो ये प्लांट होते हैं, इनको उगने में लगभग 1 महीने का टाइम लग जाता है। तो अगर आप इन प्लांट को अदरक, हल्दी या अरबी लगा रहे हो तो आपको पूरा 1 महीने का टाइम देना होगा उनको ग्रो होने के लिए। और इस टाइम पे हम लगा सकते हैं बैगन भी इस टाइम पे अगर हम सीडलिंग तैयार करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होती है। बैगन भी पॉट में बहुत आसानी से हो जाता है। अगर अच्छी कंपोस्ट वाली मिट्टी रखते हैं तो बैगन का एक प्लांट 12 इंच के पॉट में भी आसानी से उग जाता है। तो हम इस टाइम पे बैगन भी लगा सकते हैं। और इसके साथ ही हम लगा सकते हैं टमाटर भी इस टाइम पे बहुत आसानी से हो जाते हैं। वैसे तो टमाटर साल भर उगता है, लेकिन आप इसे ज़मीन में पॉट में कहीं पे भी लगा सकते हैं। और लगा सकते हैं हरी मिर्च भी बहुत आसानी से इस टाइम पे ग्रो हो जाती है। और उसके साथ ही हम लगा सकते हैं खीरा भी इस टाइम पे लग जाता है। जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं सारी की सारी आप इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप इन सब्जियों को पॉट पे लगा रहे हो तो बहुत अच्छी इसमें कंपोस्ट डालें। ये सारी की सारी सब्जियां पॉट में भी उग जाती हैं, लेकिन जो बेल वाली सब्जियां होती हैं उनके लिए आपको हमेशा बड़ा पॉट की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप इन सब्जियों को इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इस टाइम पे ये सारी सब्जियां आपकी लग जाएंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।